बात, जबरदस्त। तालियां। चलो बहुत बढ़िया। 200 ml। डरो मत, डरो मत। और हम कह रहे हैं कि हमें ये भी तुम्हारे पास नहीं है, और अब हमें आधा लीटर चाहिए। इस्तेमाल सकते हो छोटे बच्चों से, सारे बच्चों को इस्तेमाल कर सकते हो आपके लिए और ये हाँ 50 गणित अच्छा है। छोटा छोटा बहुत बढ़िया बनाया है। बहुत मेहनत किया, वेरी गुड। देखा आपने बोतल से काट करके आपको ये देख लेना। यहाँ से जो सीखना है सीख ले जाओ, फिर हम अपने स्कूल में करेंगे। ठीक है, जो सीखना है सीख लो यहाँ से। कल्पना आज शुगर नहीं हो। गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्राश्रय गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी। और ये है भारत की प्रमुख नदियां व उनके उद्गम स्थल। गंगा गोमुख गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित है। सरस्वती माणा रूपाण उत्तराखंड में भी स्थित है। सिंधु मानसरोवर बीखरचू गंडकी मुस्तांग नेपाल में स्थित है। यमुना यमुनोत्री उत्तराखंड में स्थित है। गंगा नदी का भारत में राज्यवार सफर किलोमीटर में उत्तराखंड 450 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 1450 किलोमीटर, बिहार 450 किलोमीटर, झारखंड 40 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 520 किलोमीटर। कुल सफर 2910 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। मेरे पढ़ने में पढ़ा और बुक अच्छी लगी, फिर हमने इसका क्या अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा लिखा है। अच्छा, क्या बात अच्छी लगी इसमें बताओ जरा। इसमें अच्छा लगा धरती के बारे में पढ़ना और हर शाम चांद को अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक जाना। अच्छा, ये बात अच्छी लगी। चित्र कैसे लगे इसके? चित्र इसके मुझे बहुत अच्छे लगे। पहले थोड़े अजीब थे, बाद में अच्छे चित्र थे। दूसरी किताबों में भी तो चित्र होते हैं और इसमें भी चित्र है, कुछ अंतर है इनके चित्रों में? हाँ, ये पृथ्वी के बारे में है चित्र, और कई किताबों में पेड़ पौधों के बारे में बताया जाता है। अच्छा, बढ़िया। मतलब ग्रहों को चित्र और कहानी के माध्यम से समझाया गया। गुड। साल का एक क्या है? मुनिया के गग पक्षी के पास मुनिया जाती है। गग पक्षी के पास कोई भी नहीं जाता था क्योंकि वो बहुत बड़ा था। गांव वाले उससे बहुत डरते थे, तभी मुनिया हिम्मत दिखा के उसके पास चली गई। गुड। तो उसके हिम्मत की कहानी इसमें लिखी है, साहस की। ठीक। क्या इसमें क्या अच्छा लगा तुम्हें इसमें?
क्या बात अच्छी लगी इस कहानी में? मुझे मुनिया भी अच्छी लगी। चलिए, इसमें 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी पढ़नी नहीं आ रही। दिसंबर मैंने 2 दिसंबर को लिए हैं और अब उन बच्चों ने जो है कहानी पढ़ने के बाद उसका सार लिखा है। एक बच्ची है हरमीत और एक बच्ची है पूजा। पूजा को तुमने कौन सी कहानी पढ़ी है? जोर से ताली की तो आवाज ही नहीं आई। ताली पूजा बजाओ। को अरे बच्चों क्लैपिंग करो तेज से। हाँ। भुट्टा पढ़ी तुमने? भुट्टा लिखी क्या थी? दे दो। जितना इधर मत देखो, माइक ऊपर करो, किसी को मत देखो, अब किसी को मत देखो। हाँ। जमाल और मदन। क्या होता है एक दिन क्या होता है? बोलो बोलो, तुम्हें तो पता एक दिन जमाल और मदन घर में अकेले थे। फिर घर के सब लोग बाजार गए हुए थे। जमाल और मदन घर घर खेल रहे थे। फिर क्या हुआ? और पापा के दोस्त आए। दोस्त की पत्नी भी आई थी। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने चाय और भुट्टा उबाला। मदन और जमाल में भुट्टे लेकर लड़ाई हो गई। जमाल ने बोला कि मैं भुट्टा उबालूंगा। मदन ने बोला कि मैं भुट्टा भूनूंगा। पिल्लू की गुल्ली, वेरी गुड। क्या पढ़ा उसमें? उसमें बच्चियाँ थी और पिल्लू थी, रमा और रानी। पढ़ो तो पढ़ के सुनाना। माइक दो। इस किताब में एक बड़ा पहाड़ था बिहार के एगो गया जिले में दूगो गांव रहलन। दोनों के बीचे में एगो बड़का पहाड़ रहे। पहाड़ का रहे मुसीबत बन के खड़ा रहे। पहाड़ के एगो तरफ मांझी के गांव गहलौर रहे जहाँ केहू फसल ना होत रहे। गहलौर के लोगवा बहुत गरीब रहे और भूखल रहे। यहाँ के बचवा लोगन स्कूल जाए के खातिर 40 मील लंबा कठिन जोर से। तुम्हें जो है भोजपुर में ट्रांसलेट किया, तुमने किया, किसने हेल्प किया? किसी ने हेल्प नहीं की, बस मैंने अपने दोस्तों की हेल्प की। दोस्तों की हेल्प से। आपका लेख है, सुंदर लेख है, ताली बजाइए। एक पंजाबी भी है सर। एक पंजाबी भी है। हाँ, ये पंजाबी। चलो बता। ये पंजाबी है ना, पंजाबी भाषा लोग पंजाबी। मेरा नाम मनप्रीत कौर है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मैंने इस किताब को अपनी पंजाबी भाषा में लिखा है। किताब का नाम बताओ। क्या नाम है किताब का? अम्मा सबकी प्यारी अम्मा। अच्छा। चलो जरा सुनाओ तो, क्या लिखा आपने पंजाबी में? एक शामी दी गल है, रवि ने आम दे पेड़ दी डाली ते एक गिलहरी वेखी। गिलहरी दे कोल एक कुंदा काका भी बैठा आया। फिर नंदे विच आम आया वो पक्का आया। दोवें खांदे पे आए। रवि ने पत्थर चुटका और गिलहरी को दे मारा। गिलहरी डाल गई उन्हें, डाल दे मारी आम चढ़ दिता। आम थल्ले थोड़ा की नाम है? मनप्रीत कौर। कितने रहते? तिलियापुर। किस क्लास में पढ़ते हो? बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे। इन वास्ते एक बार जोरदार ताली बजाओ। जिसे बिना हिचके, बिना रुके, ये भी कला है इसकी, जिसके लिए मैं सैल्यूट नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तिवारी जी मेरे शिष्य है, लेकिन मैं आज उनका शिष्य बन गया। जिस तरह का प्रदर्शन आपने किया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और जब तक मेरे साथ इस तरह के कार्यक्रम जहाँ भी बुलाया जाएगा, मैं सबसे पहले चौहान जी ने कहा था कि जिस दिन आप रिटायर होंगे आपके लिए मेरे स्कूल में कुछ खाली होगी। और आज भी है, और उसको मैं जितना संभव हो सके मैं इसको दे रहा हूँ। तो आपने कहा कि जब तक मैंने कहा ठीक है सर, तो जब भी समय मिलता है ये एक एक्टिविटी होनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ एक एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए।
मैं एक बार पुनः कह रहा हूँ कि दिल्ली संस्कृति में यहाँ पर आकर के और आगे भी इस तरह का कार्यक्रम जब भी होंगे हम अवश्य पहुँचेंगे। और हमारे टीचर भी बहुत अच्छे हैं और पढ़ाते हैं। इससे मालूम होता है कि प्राइमरी में पढ़ाई नहीं होती है कहते हैं, तो यहाँ पर बिना शुल्क का कोई पैसा लगता नहीं है। लेकिन हमारा मन का भाव क्या है, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में वहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी अच्छी पढ़ाई होती है। इसलिए सभी से यह एक निवेदन है कि सब तक प्राइमरी में पढ़ाए और यहाँ के जो पढ़ाई है बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। मेरे काम किया क्योंकि पूरे वर्ष भर हम लोग बात कर रहे थे आउटकम्स की, सीखने के प्रतिफलों की। तो मेरा इस वक्त ये पूरा प्रयास रहा कि बाल शोध मेले में भी हम जो काम करें आउटकम्स को ध्यान में रखते हुए करें। तो मेरे पास 6 टॉपिक थे। एक नदी था, नदी की यात्रा पहाड़ों से समुद्र तक, और दूसरा पेड़ पौधे था, तीसरा हमारा शरीर, चौथा पशु और पांचवा पक्षी, और अगला था पशु पक्षी, और एक था हमारा साहित्य पर हमने रखा हुआ था जिसमें बच्चों ने किताबें पढ़ी, बाल साहित्य की किताबें पढ़ी और उसकी समीक्षाएं की और वो किताबें बना के रखी हैं यहाँ पर। तो इन 6 टॉपिक्स को जब मैंने देखा और मैंने इसमें से निकाला तो अराउंड 50 आउटकम्स हमें प्राप्त हुए। उनकी लिस्ट भी मैंने बना कर रखी हुई है। कम से कम 50 सीखने के प्रतिफल इनसे प्राप्त हो रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी चीज़ है, बच्चे सीख रहे थे और उसमें कुछ कौशल भी थे, स्किल्स भी थी जिनको बच्चे सीख पाए इसके बाद। तो इस बार थोड़ा सा अलग हटके थोड़ा सा काम किया था। बाकी सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और बच्चों का उत्साह, बच्चों का उमंग देखने को मिल रही है। बस अधिक से अधिक शिक्षक इसमें जुड़े तब इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक तरीका है बाल शोध मेला कि अगर हम जैसे तिवारी सर ने अपनी बात में रखा है कि अभी हमने इसको स्टार्ट किया है, तो बहुत बढ़िया ऐसी अपेक्षा भी है कि बाकी लोगों के मन में भी ऐसी बात आए कि अभी हमने स्टार्ट किया, ना कि इसकी इतिश्री की यानी समापन किया है। तो जैसे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट के तौर पर मतलब एक टारगेट के तौर पर बच्चों को लिया, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ना नहीं आ रहा था, उन बच्चों को उन्होंने एज ए मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी, और वो बच्चों ने आकर यहाँ पे उसको एज ए डेमो किया और अपनी कहानी को सुनाया और बताया गया। उसका सार, क्योंकि ना किसी भी चीज़ का सार लेना बहुत सरल नहीं होता, बहुत कठिन काम होता है सार लिखना। और बच्चे अगर कहानी को पढ़ रहे हैं 1, 1.5, 2 महीने के प्रोसेस के बाद और उस सार को अगर प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और इसको कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और क्योंकि हम सोचे कि बच्चों ने काम थोड़ा कम दिख रहा है, कम नहीं है, हमें लगता है कम, लेकिन इसके पीछे काम काफ़ी हुआ होता है। काफ़ी शिक्षकों की भी मेहनत है, बच्चों की भी मेहनत है, और मेन है अपॉर्चुनिटी, मौका, अवसर। कि जैसे पहले हम लोगों को अवसर ऐसे नहीं मिला करते थे, अब हम बच्चों को भी अवसर दे रहे हैं और खुद हम शिक्षक साथी भी खुद भी सीख रहे हैं इसमें कि कोई भी कंसेप्ट पे, कंटेंट पे अगर हम बात करते हैं बच्चों के साथ, जैसे अभी वहाँ पे देख रहे थे कि जो जीभ का स्वाद है, जीभ का स्वाद देने के लिए बच्चों ने उस चीज़ को टेस्ट किया होगा, उसको टेस्ट किया होगा, एक दिन में हुआ नहीं होगा और कई दिनों का प्रोसेस होगा, तो वो बता पा रहे हैं कि क्या कड़वा लग रहा है, तीखा लग रहा है, मीठा लग रहा है। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है शोध का। दूसरा जो बच्चे कर रहे थे घुलनशील अघुलनशील, कि बच्चे देख रहे हैं, घोल के देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ें पानी में घुल रही हैं, कौन सी चीज़ें पानी में नहीं घुल रही हैं। तो इस चीज़ ये एक तरीके का शोध है कि बच्चे खुद उसके बारे में खोज कर रहे हैं और इसका एस्टीमेट लगा पा रहे हैं, अंदाजा लगा पा रहे हैं कि हम पानी कितना यूज कर पा रहे हैं, हम अपने घर में या शौचालय में या पीने में या जानवरों को पिलाने में कितना पानी पिला पा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे हमें देखने को छोटे लगते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत काम होता है, काम करना चाहिए। और मैं पाँचों के दलों को बधाई चाहूँगा कि आप लोगों ने डिपार्टमेंट और डायरेक्टर सर को खास करके कि उन्होंने इस बार भी इनिशिएट किया, क्योंकि पिछली बार भी 2 बार जो मेरे यहाँ पे हुए थे और इससे पिछला मेरा तिवारी सर के स्कूल में हुआ था, वहाँ पे भी आपने पार्टिसिपेट किया। और ये एक सीखने का प्रोसेस है लगातार कंटिन्यूशन में। अगर हम बच्चों को मौका देंगे, खुद जाएंगे तो खुद हमारी अंडरस्टैंडिंग भी होगी और बच्चों की होगी। बस थैंक यू, इतना सा कहना चाहूँगा और आप सबको बहुत बहुत बधाई। भाषा को पढ़ाने के लिए खासकर अपने पढ़ने को लेकर के जो चैलेंजेस है आज देखा जाए तो उसको लेकर के बहुत सारा काम है। तो ये जो इस तरह के जो चैलेंजेस हुए हैं
और जितने भी जूनियर स्कूल आए हैं उनके बच्चों ने साइंस के, सोशल साइंस के कुछ अपने प्रयोग किए हैं और उस प्रयोग में कौन सा कॉन्सेप्ट शामिल है उस कॉन्सेप्ट को बता पाते हैं कि भाई आपने देखा आपतित किरण, परावर्तित किरण की बात कर रहे हैं, अलग अलग तरह के लेंसेज की बात कर रहे हैं, अम्ल क्षार की बात कर रहे हैं। ये बच्चों को उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करवाया गया है, काम किया गया है, तब बच्चे उस चीज़ को बता पा रहे हैं। या मान लीजिए जो अभी बच्चों ने क्रेडिट टेस्ट किया है, तो ये जो विज्ञान के जो छोटे छोटे प्रयोग हैं जो बच्चे खुद करके देख रहे हैं और आप देखेंगे कि मतलब सभी विद्यालयों का अलग अलग थीम के साथ उन्होंने काम किया है और ये जो थीम उन्होंने लिया था उस थीम के अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया, जिससे कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको और वैरायटी दिख रही होगी। ये नहीं कि एक ही चीज़ सभी लोग कर रहे हो, तो वैसा नहीं था। जैसे तिलियापुर का मापन और लाइब्रेरी वाला शक्ति फार्म थीम का है, तो उसमें पूरा जो आसपास के जीव जंतु, पेड़ पौधे, उसकी दिनचर्या उसको लेकर के ऐसे शक्ति फार्म खास का है, तो वहाँ पर बोलने ना बोलने वाले हैं, तो अलग तरह के प्रयोग हैं। तो ये ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय देवनगर के हैं बच्चे, तो उसको पूरे साइंस के अपने प्रोजेक्ट हैं और ऐसे ही UPS तिलियापुर के बच्चों का है। तो सबने अपने अपने स्थान पर काफ़ी बेहतर प्रयास किए हैं। तो मैं सभी शिक्षक साथियों को जो इसमें शामिल थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे भी जैसा भी सहयोग हमसे अपेक्षित होगा हम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। तो मेरा ये पहला बाल शोध मिला है, तो जब नियुक्ति हुई उसके बाद मेरा पहला बाल शोध मिला है और मेरे ख्याल से हमारे स्कूल के बच्चों ने भी प्रथम बार ही प्रतिभाग किया होगा इसमें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, तो सभी का प्रदर्शन बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो खास करके नदियों का जो सफ़र है ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब शक्ति फार्म नंबर 3 के जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही काफ़ी अच्छे हैं। घोंसले वाला भी मुझे बहुत पसंद लगा हुआ कंटेंट, मुझे बच्चों को बताना भी बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने जो सर ने बताया कि अपने अपनी भाषा में लिखा है, अपने विचारों को अपने भाषा में लिखा है, वो भी बहुत पसंद है। और UPS के भी जितने भी प्रेजेंटेशन थे काफ़ी अच्छे थे। तो प्राथमिक विद्यालय शक्ति फार्म नंबर 3 में आयोजित विद्यालयों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें तिलियापुर के 2 विद्यालय UPS और PS और शक्ति फार्म नंबर 3 के दोनों विद्यालय UPS और PS और शक्ति फार्म खास का जो प्राथमिक विद्यालय है, जैसा कि वहाँ के हमारे साथी ने बताया कि शायद वो पहली बार यहाँ पर आए हैं बाल शोध मेले में और ये दूसरी बार लग रहा है ना मैडम ये बाल शोध मेला यहाँ? हाँ, तीसरी बार बाल शोध मेला हो रहा है यहाँ पे। तो ये बाल शोध मेला जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से चलता है और जो ये स्ट्रक्चर हम लोग खड़ा हुआ देख रहे हैं ये उन्हीं के द्वारा लगाया गया है। तो ये इसमें सबसे महंगा आइटम है, तो इनका सहयोग है और ये साथ में लगे रहते हैं तभी हम लोग कर पाते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि जैसे हमारे कुछ बच्चों ने तो बहुत ही अच्छा किया था, जैसे प्राथमिक विद्यालय शक्ति फार्म नंबर खास के बच्चों ने कुछ चार्ट बनाए थे जिस पर अगर हम उसको स्ट्रक्चर को हिलाते हैं एक तरफ तो इसी संख्या के पूर्व संख्या और स्ट्रक्चर को अगर हम चेंज कर देते हैं तो बात समझ आ रही है। यह शब्द विलोम का भी था। ऐसे तिलियापुर प्राइमरी के जो बच्चे बनाए थे कुछ जो अपने यहाँ के स्थानीय व्यंजन थे, पिछली बार भी लोग लाए थे, इस बार भी बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी, आइटम लगता होगा, पैसा भी लगता होगा। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे सीखते हैं और खुद बना के लाते हैं। और वहाँ के बच्चों ने जो अभी हमने देखा कि कोई किताब थी उनको अपनी लोकल भाषा में अनुवाद कर दिया, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर किसी दूसरी भाषा की किताब को अपनी भाषा में बदल देना और वो भी लोकल लैंग्वेज में, तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो बच्चे वहाँ पर कहानी को सुनाना, कोई किताब पढ़ दी उसको अपनी भाषा में सुनाना, पहले बच्चे कर नहीं पाते थे, बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्राथमिक के बच्चों ने अभी अगर जो 3 नंबर के बच्चे थे उन्होंने भी मैंने देखा कि जैसे कह रहे थे उद्गम स्थल किसी नदी का और आपकी नदी का लास्ट में कहाँ खत्म होता है, ये सब चीज़ें हैं। और उसके आगे उन्होंने घोंसले, तो जैसे घोंसले हैं उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्राइमरी में भी ये हुआ है, उधर प्राइमरी के थे और इधर जूनियर के बच्चे थे। ऐसा है ना
कि देखिए यहाँ पे सभी बच्चों ने तो भाग नहीं ले पाया, कुछ बच्चों ने भाग लिया, कुछ नहीं लिया। जो नहीं लिया वो देख के सीख लीजिए, आगे उनके अंदर भी एक उत्साह होगा कि हम भी करना चाहते हैं, वो बच्चे करेंगे। और मैं ये एक चीज कहना चाहता हूँ कि जितने बच्चे यहाँ पे भाग लिए थे तो उनको जो है उस पारितोषिक करना चाहिए था, तो बच्चों के अंदर उत्साह बढ़ता है। मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा हुआ है, आगे के लिए भी अच्छा होगा और बच्चे आगे जो है इसके लिए तैयारी करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले सबको हार्दिक शुभकामनाएं कि आप हमारे विद्यालय प्रांगण में लगे बाल शोध मेला में पधारे हैं। इसका बच्चों ने जो भी प्रदर्शन लगाया उसका अच्छी तरह से आकलन किया, बच्चों से प्रश्न पूछे, उनका मनोबल बढ़ाया। मैं आप सबका आभारी हूँ। हालांकि मैंने सारे गार्जियनों को बच्चों के माध्यम से पत्र भेज करके उनको आमंत्रण किया था, तो आए भी गार्जियन। तो अभी कुछ रुके हैं, कुछ समय के लिए आए चले गए, कुछ आ रहे हैं। तो ये जागरूकता देखने को मिल रही है कि बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी जागरूक हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बाल शोध मेला का ये हमारा तीसरा अवसर है हमारे विद्यालय को बाल शोध मेला लगाने का, और इसमें अजीत प्रेमजी फाउंडेशन का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और रहेंगे भी आगे लगता है। और मैं श्री शहाबुद्दीन साहब का तो बहुत ही दिल से आभारी हूँ कि आगे जाकर वो स्थान जहाँ नदी समुद्र से मिलती है उसे मुहाना कहते हैं। नदी जब समुद्र से मिलने से पहले साथ रेत और मिट्टी किनारों पर छोड़ जाती है। फसल उगाने में बहुत आराम से उठा लेना। सभी बच्चे नाटक देखने के लिए बैठे हैं और 15 मिनट चुपचाप बैठ के नाटक में देखेंगे ताकि उन बातों को सुनकर यहाँ पर आकर उसके बारे में बात कर सकें। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये जो नाटक हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं ये इंडस टावर के सहयोग से प्रस्तुत किया जा रहा है। इंडस टावर? हाँ जी भैया, अब ये इंडस टावर क्या है? ये इंडस टावर भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मोबाइल टावर बनाने वाली कंपनियों में से एक है। आपके